हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट, जहां पर हम हर फ्राइडे को आपके लिए एक नया क्रोशेट प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और उसका डिटेल ट्यूटोरियल आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है ये रिंग स्कार्फ, जिसे आप हमारी मॉडल के गले में देख रहे हैं। बहुत ही स्टाइलिश सा लुक आ रहा है। ऊपर जो आप वुमेन्स कैप देख रहे हैं, जिसे मैंने इसके साथ मैचिंग बनाया है, उसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और ये वाला लुक अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं इस आने वाले विंटर में। चलिए इसका डिटेल ट्यूटोरियल शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस सप्ताह हमारे क्रोशेट फैमिली के साथ बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, तो आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया हम सबसे जुड़ने के लिए और हमारे इस प्रोजेक्ट को, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स को और हमारी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए। इसी तरीके से अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाइए रखिएगा और कोशिश कीजिएगा वीडियो शेयर करके, लाइक करके हमारी इस फैमिली को और ज़्यादा बढ़ा सके। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, आप सभी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। हमने 1K सब्सक्राइबर्स का जो हमारा फर्स्ट माइलस्टोन था उसे अचीव कर लिया है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आप सभी का सपोर्ट ही है और कुछ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, ये वाला रिंग स्कार्फ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 10 नंबर 3.25 mm हुक इस्तेमाल किया है और यहाँ पर मैंने ये वूल इस्तेमाल किया है, केबल यार्न, जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर मैंने वही रंग इस्तेमाल किया है जिस रंग की मैंने वुमेंस कैप बनाई थी। आप अगर इसे पैर में बनाना चाहते हैं तो एक ही रंग से बनाएं, अदरवाइज़ आप यूँ ही सिर्फ स्कार्फ बनाना चाहते हैं तो आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे हम स्लिप नॉट से। तो ये हम इस तरीके से एक टाइट सी स्लिप नॉट लगाएंगे। ये देखिए, ये स्लिप नॉट लगाने के बाद हम जैसे चेन स्टिच बनाते हैं उसी तरीके से चेन स्टिच बनानी है। लेकिन सो फ्रेंड्स, ये स्लिप नॉट लगाने के बाद हमें ये जो हमारा लूप है, जो कि हमारे हुक में है, उसे इस तरीके से थोड़ा लंबा खींच लेना है, फिर यार्न ओवर करना है और इस तरीके से जैसे हम चेन स्टिच बनाते हैं उसी तरीके से लूप में से इसे निकाल लेना है। अब ये जो पीछे का धागा है उसके और ये वाले लूप के बीच में जो जगह है वहाँ पर हमें इस तरीके से हुक को डालकर एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है। तो ये बन गई हमारी एक सोलोमन स्टिच। ठीक है, फिर से यही रिपीट करना है हमें। ये देखिए, लूप को थोड़ा सा खींचना है, यार्न ओवर करके इस तरीके से निकालना है। फिर ये जो जगह है वहाँ पर हमें हमारे हुक को डालकर एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है। ध्यान रहे कि जो लूप हम खींच रहे हैं वो एक सी साइज़ का ही हो, ताकि हमारी जो स्टिच बने वो एक ही साइज़ की और एक ही शेप की बने। ये देखिए, यहाँ पर हम इस तरीके से सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। अब यहाँ पर ये जो हम सोलोमन स्टिच बना रहे हैं, इसे हम हमारे जो स्कार्फ की चौड़ाई हमें जितनी चाहिए वहाँ तक हमें बनानी है। चौड़ाई के हिसाब से हम ये बनाएंगे, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो स्टिच है वो हमारी इवन नंबर्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 14 स्टिचेस बनाऊंगी। ये देखिए, मेरी 1 2 3 और 4 तो बन चुकी है और 10 बनाऊंगी, ताकि मुझे मेरे स्कार्फ की विड्थ मिल जाएगी। आपको अगर ज़्यादा चौड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा बना सकती है, 14 की जगह 16 या फिर 18 भी बना सकती है। तो 14 स्टिचेस बनाने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट रो के लिए। तो यहाँ पर 14 स्टिचेस बनाने के बाद हमें 2 और बनानी है। ये देखिए, ये एक और ये 2 बनाने के बाद हमें क्या करना है, हम 1 2 3 और 4 स्टिचेस को छोड़कर, ये देखिए यहाँ पर हमारा जो सिंगल क्रोशेट है, ये देखिए ये हमने 1 2 3 और 4 स्टिचेस छोड़ दी है और यहाँ पर जो जॉइंट है चौथी और पांचवी वाली स्टिच के बीच में, यहाँ पर हमें हुक को डालना है और एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है इस तरीके से। तो हमें ये इस तरीके का एक
शेल मिलेगा इस तरीके से। अब हमें फिर से 2 सोलेमन स्टिच बनानी है। ये देखिए, हुक को एक्सटेंड करना है, यार्न ओवर करके धागा खींचना है और यहाँ पर हुक डाल के हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। सेम इसी तरीके से तुरंत ही हम दूसरी भी बना लेंगे। ये देखिए, 2 सोलेमन स्टिच बनाने के बाद नीचे हमें 1 और 2 स्टिच छोड़ देनी है और दूसरी वाली स्टिच के तुरंत बाद यहाँ पर जो सिंगल क्रोशेट है, यानी कि दूसरी और तीसरी स्टिच के बीच में यहाँ पर जो जॉइंट है वहाँ पर हमें फिर से एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए, तो यहाँ पर भी हमें सेम जैसे हमें यहाँ पर शेल मिला वैसा ही यहाँ पर भी मिलेगा। तो इसी तरीके से हमें ये दूसरी रो को अंत तक फिनिश करना है। 2 सोलेमन स्टिच बनानी है। ये 1, ये 2, नीचे से 2 स्टिच छोड़ देनी है। ये देखिए, यहाँ पर 1 और 2 छोड़ देंगे और दूसरी वाली के तुरंत बाद का जो ये जॉइंट है यहाँ पर हमें इस तरीके से सिंगल क्रोशेट बना लेना है। तो इसी तरीके से ये पूरी दूसरी लाइन को फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारी रो फिनिश हो रही है। मैंने 2 सोलेमन स्टिच बना ली है। नीचे ये आखिरी 2 वाली छोड़कर यहाँ पर शुरुआत में जहाँ पर हमने स्लिप नॉट लगाई थी उस जगह पर हम इस तरीके से हमारे हुक को डालेंगे और सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। इस तरीके से हमारी रो फिनिश हो जाएगी। अब इसके बाद हमें रो चेंज करनी है। तो उसके लिए हमें, जब भी हम रो चेंज करेंगे तब हम शुरुआत करेंगे 3 सोलेमन स्टिच से। तो यहाँ पर हम 1, 2 और ये 3 सोलेमन स्टिच बनाकर ये देखिए इसे हमें घुमा लेना है। अब 3 सोलेमन स्टिच बनाने के बाद ये देखिए, ये जो हिस्सा है जो उल्टा वी बन रहा है दूसरी रो का, उसमें बीच में जो ये छोर है जो किसी भी रो के साथ जॉइंट नहीं है, ये देखिए, ये फर्स्ट जो शेल है हमारा, यानी अगली वाली रो में हमारा ये लास्ट शेल था, उसका जो ये ऊपरी हिस्सा है यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है इस तरीके से। तो ये जैसे हम यहाँ पर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे तो यहाँ पर हमें पहला सेम शेप का एक शेल मिलेगा। याद रखना है, शुरुआत हमें 3 सोलेमन स्टिच बनाकर करनी है। उसके बाद हमें सिर्फ 2 सोलेमन स्टिच बनानी है। तो ये 1 और ये 2 सोलेमन स्टिच बनाने के बाद जो नेक्स्ट शेल का ये ऊपरी हिस्सा है, ये देखिए ये वाला, यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर भी सेम शेप का एक शेल मिल जाएगा। फिर से 2 सोलेमन स्टिच बनाएंगे। ये 1 और ये 2, अब जो नेक्स्ट हमारा है ये देखिए ये वाला, यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो इसी तरीके से ये रो भी फिनिश करते हैं और सेम ही तरीके से हमें नेक्स्ट रो भी बनानी है। रो वाइज आगे बढ़ना है। जितनी लेंथ चाहिए वहाँ तक आप यही प्रोसीजर रिपीट कर सकते हैं, लेकिन फिर से एक बार तीसरी रो में से चौथी रो कैसे बनाएंगे हम, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं ये रो फिनिश कर लेती हूँ पहले। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी रो फिनिश हो रही है। यहाँ पर मैंने आखिरी 2 सोलेमन स्टिच बनाई है और नीचे मेरा ये आखिरी शेल का ऊपरी हिस्सा है। यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी और ये सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद मेरी ये रो यहाँ पर फिनिश हो जाती है। अब नेक्स्ट रो के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें 3 सोलेमन स्टिच लेनी है। 2 और ये 3 सोलेमन स्टिच लेने के बाद हमें इसे घुमा लेना है और ये जो फर्स्ट हमारा शेल का ऊपरी हिस्सा है, जो टॉप हिस्सा है, यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। क्योंकि ये रो की शुरुआत है इसलिए हमने 3 सोलेमन स्टिच बनाई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब हमें हर एक शेल के लिए सिर्फ 2 सोलेमन स्टिच बनानी है। तो यहाँ पर हम 2 सोलेमन स्टिच बनाएंगे
और जो नेक्स्ट शेल है इसका ये ऊपरी हिस्सा, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम ये रो को यहाँ पर, ये देखिए ये हमारा आखिरी शेल है, तो यहाँ पर ये रो फिनिश हो जाएगी। फिर से नेक्स्ट रो के लिए हम 3 लेमन स्टिच बनाएंगे, वर्क को घुमा लेंगे और यही प्रोसेस रिपीट करते हुए हमें हमारी जितनी लेंथ चाहिए इस रिंग स्कार्फ की उतनी अचीव कर लेनी है। अब ये देखिए, ये क्योंकि बहुत ही बारीक और बहुत ही सॉफ्ट मुलायम डिज़ाइन बनेगी, तो इसलिए अगर आप चाहे तो इस रिंग स्कार्फ को 2 या 3 दफ़ा अपने गले पर लपेट सके उस लेंथ का बना सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 बार फोल्ड हो सके उस लेंथ का बनाऊंगी। आप अगर चाहे तो 3 बार फोल्ड हो पाए उस लेंथ का भी बना सकते हैं। अगर आप किसी बहुत ही ठंडी जगह पर रहते हैं और वहाँ पर पहनने के लिए बनाना है तो मैं प्रेफर करूँगी कि 3 बार फोल्ड हो जाए उतना बनाए, क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ यहाँ पर इतनी ठंड नहीं पड़ती, इसलिए मैं इसे सिर्फ 2 बार फोल्ड हो सके उतना ही लंबा बनाऊंगी। तो उसकी लेंथ बुनने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने ये स्कार्फ की लंबाई की बुनाई कर ली है। ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है, छोटे छोटे फ्लावर्स जैसा इसका पैटर्न नज़र आ रहा है। अब आप अगर पूछे कि इसकी लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है, तो यहाँ पर मैंने 43 स्टिचेस के साथ शुरुआत की थी। तो इसकी तकरीबन जो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, इसलिए इतना ज़्यादा खींचकर मैं नहीं नापूंगी, लेकिन हाँ तकरीबन ये 8 इंच की इसकी ब्रेथ है। और अगर हम इसकी लंबाई नापे तो ये क्योंकि डबल फोल्ड किया हुआ है तो आपको यहाँ पर मिलता है ऑलमोस्ट 23, यानी 23 इंटू 2 यानी 46 इसकी मैंने लेंथ रखी है। अब अगर आप छोटा या बड़ा किसी व्यक्ति के लिए बना रहे हैं, किसी छोटी बेटी के लिए बना रहे हैं, तो आपको उसके सर का जो नाप है गोलाई में ले लेना है। और उस सर की जो नाप है, मतलब उसके सर में से अगर हम ये रिंग स्कार्फ को सिंगल ही बना रहे हैं, तो ये देखिए इसे अभी हम जॉइंट करेंगे दोनों छोरों को। तो ये जो रिंग बनती है ना, ये जो रिंग बनती है ये सिर में से आसानी से निकल जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हम डबल फोल्ड करने वाले हैं इसलिए मैंने इतना लंबा बुना है, तो ये इस तरीके से डबल रिंग का शेप लेगा। तो ये जो डबल रिंग जॉइंट होने के बाद ये देखिए यहाँ पर तो ये अभी जॉइंट नहीं हुए हैं। ये जो रिंग बनती है डबल फोल्ड करने के बाद ये जो हिस्सा है ये आसानी से हमारे सर में से निकल जाए, उतनी हमें लेंथ की बुनाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो नाप है वो 46 है। आप जिसके भी लिए बना रहे हो उस हिसाब से बनाए। अगर आप यहाँ पर 3 फोल्ड, यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड रखे हैं, आप अगर 3 फोल्ड कर रहे हो तो आपको 23 इंटू 3 जाना चाहिए, यानी कि 69 इंच या अप्रोक्स 69 के आसपास। छोटा चलेगा बड़ा चलेगा, छोटा नहीं होना चाहिए आपका नाप, वरना फिर वो 3 फोल्ड करने के बाद आपको इसी तरीके से आपके सर में से पहन लेना है और फिर गले पर इसे अरेंज करना है। तो अगर आप छोटा रखोगे तो क्या होगा कि आपके सिर में से ये घुसेगा ही नहीं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके सिर में से निकल जाए। फिर वो सिंगल फोल्ड हो, डबल फोल्ड हो या फिर ट्रिपल फोल्ड हो, ये जो रिंग बने ये हिस्सा आपके सर में, आपका सर इसमें से आसानी से निकल जाना चाहिए। फिर गले में हम इसे जिस भी तरीके से चाहे उस तरीके से अरेंज कर सकते हैं और अपना स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम इसे जॉइंट करना कैसे सीखेंगे, जॉइंट कैसे करेंगे वो बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो लास्ट जो राउंड है, लास्ट जो रो है वो फिनिश हुआ है। वहीं से ही हम शुरुआत करेंगे इसे जॉइंट करने की। तो जब जॉइंट करेंगे तो हम शुरुआत करेंगे 2 लेमन स्टिच बनाकर। ये देखिए इस तरीके से 2 लेमन स्टिच बनाकर जो सामने वाला हिस्सा है उसका जो ये ऊपरी भाग है, आपको ध्यान रख लेना है कि आपका स्कार्फ ट्विस्टेड नहीं है, सीधा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 लेमन स्टिच बनाने के बाद जो सामने वाला छोर है उसके ये वाले हिस्से पर हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है इस तरीके से। फिर 1 लेमन स्टिच बनानी है।
तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 सोलेमन स्टिच बनाकर सामने वाले छोर के ऊपरी हिस्से में इसे सिंगल क्रोशेट से जॉइंट किया, फिर एक सोलेमन स्टिच बनाई। अब ये वाले छोर का जो फर्स्ट शेल है उसके ऊपरी हिस्से में हमें सिंगल क्रोशेट बनाकर इसे जॉइंट कर देना है। ये देखिए, तो इस तरीके से सेम शेल हमारा बनकर रेडी हो जाएगा ये दोनों छोरों के बीच में। अब हम फिर से एक सोलेमन स्टिच बनाएंगे, फिर सामने वाले हिस्से पर यहाँ पर इसे जॉइंट करेंगे। ये देखिए यहाँ का जो दूसरा शेल है वो ये है, तो यहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशेट से जॉइंट करेंगे, फिर एक सोलेमन स्टिच बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम ये देखिए नेक्स्ट जो हमारा शेल है यहाँ पर हम इसे जॉइंट करेंगे, फिर से एक सोलेमन स्टिच बनाएंगे और सामने वाला हिस्सा लेकर उसके नेक्स्ट जो शेल है उसके ऊपरी हिस्से पर यानी कि यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशेट से जॉइंट करेंगे, फिर से एक सोलेमन स्टिच बनाएंगे और ये वाले हिस्से के नेक्स्ट शेल के यहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशेट से जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए इसी तरीके का पैटर्न बनकर रेडी होगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपने इस स्कार्फ को बुनने की शुरुआत कहाँ से की है और कहाँ पर इसे किस तरीके से जॉइंट किया है। तो ये पूरा जॉइंट बनाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए जॉइंट करने के बाद आप इसे चारों ओर घुमा लेंगे, आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कि हमने किस जगह से इसे जॉइंट किया है। तो आप अपने लिए ज़रूर बनाइएगा। अब इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ इसे पहनाकर। सो फ्रेंड्स दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर टुडेज़ प्रोजेक्ट। ये कैप और ये स्कार्फ दोनों एक ही दिन में बन जाएंगे। बिलीव मी, इससे आपका लुक जो है वो नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। तो ज़रूर बनाइए अपने लिए इस विंटर, अपने लिए एक नया लुक क्रिएट करने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और गॉर्जियस टॉप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।